जय श्री राम। मेरे धनु राशि के प्यारे जातक जात का बहुत स्वागत है आपका आपके अपने बेहद खास कार्यक्रम में। दिसंबर में दो चीज इंपॉर्टेंट होंगी आपकी। एक तो आप अपने शत्रुओं को परास्त करेंगे और दूसरा आंख में और मस्तक पर, माथे पर प्रॉब्लम होगी। ध्यान रखिए, मैंने दो चीजें कहा है। एक तो होंगी तो कई सारी चीजें अच्छी होने वाली हैं, इवन बृहस्पति वक्री होने वाले हैं तो अच्छी तो होंगी ही, लेकिन दो चीजें इंपॉर्टेंट हैं। एक तो जो आपके कॉम्पिटिटर्स हैं, जो आपके विरोधी हैं, चाहे वो प्रोफेशनल लाइफ में है और चाहे वो पर्सनल लाइफ में है, वो उनको आप डिफीट करेंगे, उनको आप परास्त करेंगे। लेकिन दूसरी चीज आंखों में और माथे पर प्रॉब्लम, ये दोनों चीजें मैंने कहा है, इस पर डिस्कस करेंगे। लेकिन सबसे पहले आपको बताता हूं, यदि आप चाहते हैं राम कथा करवाना, चाहते हैं श्रीमद् भागवत कथा, शिव महापुराण कथा मेरे द्वारा करवाना, तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। बहुत सिंपल है। अपने देश में विदेश में जहां पर भी आयोजन करना चाहते हैं, मैं जरूर उसको करता हूं। और यदि आप मुझसे बात करना चाहते हैं तो सिंपल प्रोसेस है, कॉल कीजिए, अपॉइंटमेंट लीजिए, बात कर सकते हैं। लेकिन अगर फ्री भी बात करना चाहते हैं तो भी रात को 9 बजे, दोपहर को 12 बजे फ्री में बात करता हूं, बात कर सकते हैं। वर्षफल 2026 का प्राप्त करना चाहते हैं तो भी कॉल करके कर सकते हैं। लेकिन आइए उस इंपॉर्टेंट टॉपिक पर चलते हैं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। 2025 का सबसे अंतिम महीना, और इस अंतिम महीने में क्या क्या खास है। खास होगा 5 तारीख को बृहस्पति का वक्री होना, और वो होंगे आपके 7th हाउस में। ये खास है आपके लिए। अब क्या होता है कि बहुत बार ऐसा रहता है भाई, इस महीने कुछ लोगों से मीटिंग होनी है, कुछ लोग आ रहे हैं, कुछ लोगों से हम मिलने जा रहे हैं जिनसे हमारा काम है नहीं। ऐसा होता है ना जनरली कि भाई कुछ रिश्तेदारों से मिलना है जिसके बारे में अपने रिश्ते को लेकर बात करना है, पारिवारिक रिश्तों को लेकर के बात करना है। कुछ लोगों से मिलना है जिनसे अपने प्रोफेशनल रिलेशन मेंटेन करना है, जिनसे आगे बिजनेस की बात करनी है, जिनके द्वारा मुझे नौकरी मिल सकती है, प्रमोशन हो सकता है, बॉस से बात करना है। तो ये जितने इंटरेक्शन वाले होते हैं ना, चाहे वो रिश्ते की बात की जाए, चाहे जिस चीज की बात की जाए, चाहे मीटिंग्स इत्यादि की बात की जाए, ये सब कुछ डिपेंड करता है कि मेरा ऑरा किस प्रकार का है। अगर मेरा ऑरा पॉजिटिव है तो ये सब कुछ मेरा बेहतर हो जाता है, और अगर मेरा ऑरा नेगेटिव है तो चाहे जितना मैं अच्छा करूं लेकिन वो होता नहीं। कई बार कुछ रिश्ते खराब चल रहे होते हैं जिनको ठीक करने के लिए भी मीटिंग करनी, उसके लिए ऑरा पॉजिटिव होना बहुत जरूरी है। अब वो ऑरा पॉजिटिव कैसे होता है? ऑरा पॉजिटिव होता है जब शुभ ग्रह की दृष्टि हमारे राशि पर पड़ रही हो तो ऑरा पॉजिटिव होता है। अशुभ ग्रह की दृष्टि हमारे राशि पर पड़ रही हो तो ऑरा नेगेटिव होता है। ओके, जिसको हम सात्विक कह सकते हैं, नकारात्मक कह सकते हैं और सात्विक कह सकते हैं। तो वो सबसे शुभ ग्रह अगर ज्योतिष में कहा, जैसे मान लीजिए आप किसी को प्रपोज करने जा रहे हैं, एक से दोस्ती इत्यादि करने जा रहे हैं, या अपने जीवन साथी को मनाने जा रहे हैं, तो अगर आपका ऑरा पॉजिटिव है तो पक्का मानेंगे, और ऑरा नेगेटिव है तो नहीं मानेंगे। तो ये सब होता कैसे है? शुभ ग्रह से ऑरा पॉजिटिव। लेकिन वो सबसे शुभ ग्रह कौन सा है? वो सबसे शुभ ग्रह बृहस्पति है, और बृहस्पति 5 दिसंबर को वक्री हो जाएंगे। और जब वक्री होंगे तो कहां पर आएंगे? आपके 7वें घर में आएंगे। और जब वो 7वें घर में आएंगे तो आपकी राशि को दृष्टि दे देंगे, आपकी ऑरा को पॉजिटिव कर देंगे। वो राशि के स्वामी है। तो जब राशि स्वामी अपने राशि पर दृष्टि देते हैं तो ऑरा पॉजिटिव हो जाता है, और जब ऑरा पॉजिटिव हो जाता है तो जिस भी चीज पर हम प्रयास करते हैं लोग हमको सीरियसली लेते हैं। हम किसी से मिले, बात करें, तो ये ध्यान रखना है कि दिसंबर में जिनसे भी मिलना है, बात करना है, प्रयास करना है, ढीला नहीं करना भाई। पूरे दिसंबर भाग दौड़ कर लेना। मेरा काम है आपको जानकारी देना, तो आपका ऑरा पॉजिटिव होगा और आपको रिजल्ट मिलेगा। अब आइए कुछ बातें और बता बातें। आप एक बात देखिए, इस बार आप जरूर देखेंगे। अच्छा, वो मुझे बहुत परेशान कर रहा था ऑफिस में, आजकल खुद परेशान। मैंने ऐसा बोला ना, मैंने ऐसा काम किया ना कि जिससे उसकी बिल्कुल सर नीचा हो गया, पानी पानी हो गया होगी, उसको समझ ही नहीं आया कि मेरा जवाब दे।
मेरे को परेशान कर रहा था, कर रही थी, उसकी नौकरी चली गई। मेरे को परेशान कर रहा था, कर रही थी, बॉस ने डांट दिया, अचानक फायर कर दिया, उसकी गलती निकल आई। तो इस महीने जो ये शत्रुता है, जो आपसे दुश्मनी करने वाले लोग हैं, शत्रुता करने वाले लोग हैं, उनका नाश होगा। बिकॉज जब बुध 7th हाउस में गोचर 11th हाउस में गोचर करते हैं तो बुध को शत्रु नाशक कहा जाता है। ओके, जब बुध 11th हाउस में गोचर करते हैं तो बुध को शत्रु नाशक कहा जाता है, और वो बुध इस प्रकार इस बार गोचर करने वाले हैं। तो इसका तात्पर्य है कि बुध 6 तारीख तक आपकी राशि के 11th हाउस में गोचर करेंगे। स्टार्टिंग मंथ ऑफ दिसंबर में आप अपने शत्रुओं के लिए विकराल होंगे, काल होंगे, अपने आप शत्रु आपसे परास्त हो जाएंगे। लेकिन ध्यान रखिएगा, 6 से 28 तारीख तक अपने शब्दों पर आपको बहुत कंट्रोल रखना होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब नेक्स्ट चीज मैंने कहा, एक बात और, सूर्य और मंगल दोनों गोचर करेंगे कहां पर 15 तारीख तक? 12th हाउस में। सूर्य 12th हाउस में जब गोचर करते हैं तो मस्तक और नेत्र में दिक्कत देते हैं। मैं एक बात बहुत क्लियरिटी से कह सकता हूं, और मेरी बात याद कर लीजिए। चाहे आपको इस महीने में अपनी आंख में गुलाब जल ही डालना पड़े, चाहे आपकी आंख लाल ही दिखे, लेकिन दिखेगी जरूर, और ये बाईं आंख में होगा, इसको ध्यान रखिए। चाहे एक दिन आपको लगे अरे आज आंख मेरी दर्द कर रही है, बेशक वो अपने आप ठीक हो जाए, लेकिन ये घटित जरूर होगा, इसको ध्यान रखिएगा। इस महीने माथे पर अधिकतम सरदर्द ही हो, मस्तक भारी ही लगे, या आंखों में लालरी ही आए, लेकिन मस्तक से संबंधित और आंख से संबंधित प्रॉब्लम्स आपको इस महीने फेस करनी पड़ेगी। एक और बेहतर जानकारी दे दूं, कृपया इस महीने कम से कम 20 दिसंबर तक आपके द्वारा शेयर मार्केट में पैसा नहीं लगाया जाना है, ध्यान रखिएगा, और ना किसी को कर्ज इत्यादि। मैं जानता हूं अभी आप लोग बहुत कुछ जानना चाहते हैं, बट क्या करूं, मेरे पास समय कम है, और इसीलिए लाइव आता हूं रात को 9 बजे, दोपहर को 12 बजे। आइए जुड़िए, कथा कराना चाहते हैं तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। भगवान आपको प्रसन्न रखें, मेरी शुभकामना है। जय श्री राम, बहुत धन्यवाद।